गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नारायण नारायण। 13 अक्टूबर आज शरद पूर्णिमा है। आज के दिन ठाकुर जी ने गोपियों के साथ महारास किया। बहुत ही वृंदावन में शरद पूर्णिमा का बहुत ही महात्म्य है। बिहारी जी आज वंशी धारण करेंगे। बताते हैं कि पूरे साल में आज ही वंशी धारण करते हैं बिहारी जी, और जो भी है विशेष दर्शन आज बिहारी जी का। ठाकुर जी की शरद पूर्णिमा के दिन आज का जो पृष्ठ है प्रहलाद चरित में से, ये पृष्ठ और 25 अप्रैल यानी 116 पृष्ठ पर जो बात महर्षि ने बताई है, ये दोनों पृष्ठ हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान का जीवन में आना सबसे जो पहली बात है वो है अभयदान। मृत्यु का भय जो व्यक्ति को कोई भी हो, और कोई भय उसको नहीं है, पर मृत्यु का भय जो है वो तब तक लगा रहता है जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो आज के पृष्ठ में भी प्रहलाद जी का जीवन हम सब जानते हैं। पूरा उनका जो चरित्र है उससे पता लगता है कि उनको मृत्यु का कोई भय नहीं था। ऐसा कैसे संभव हुआ? ठाकुर जी की कृपा से। जो पृष्ठ 116 पे यानी 25 अप्रैल में लिया गया है वो वेदांत के ग्रंथ में से है, और उसको भी आज हम देख लेंगे। मरने का डर किसको? तो वहाँ महर्षि ने बताया है कि जो देहात्म बुद्धि के दास होते हैं, यानी जो इसी देह को ही आत्मा मानते हैं, अर्थात जिनके जीवन में पुण्य कर्म नहीं होते, उन्हीं को मरने का डर होता है। पुण्य कर्म करने का इतना बड़ा धर्म में, अपने सनातन वैदिक धर्म में महात्म्य बताया गया है कि वो पुण्य कर्म ही हमको, ये जो भी पाप कर्म हैं उन सब का एक तरह से जीवन में विदाई हो जाती है। और वहाँ महर्षि ने बताया है उस पृष्ठ में कि पापी को ही मरने का भय होता है। विचारवान के लिए मृत्यु जरा भी भयंकर नहीं, आज के पृष्ठ का शीर्षक है। तो विचारवान इस पर बहुत जोर देते हैं। स्वामी अनुभवानंद जी महाराज एक श्लोक को बार बार बोल रहे थे कि विचार करने से ही ये अज्ञान जो है वो दूर हो जाता है। जितना जो कुछ है अनर्थ जीवन में, वो सब उसके मूल में है अज्ञान। अज्ञान का एक तरह से पुत्र देखें तो वह है मोह, और मोह से फिर ये शोक और जितना काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, जितना जो कुछ देखा जाता है जिससे हर व्यक्ति परेशान है, क्योंकि उसका स्वरूप है दुख क्लेश। मूल में अविद्या अज्ञान, और उसके बाद जो अहंकार अस्मिता,
वो पूरी की पूरी वंशावली, राग द्वेष अभिनिवेश, इनको क्लेश कहा योग दर्शन में। तो ये जो क्लेश हैं, विचारवान व्यक्ति ठाकुर जी करते क्या है, भक्त के लिए सत्संग उपलब्ध कराते हैं। उस सत्संग में उसको ये ज्ञान देते हैं कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। तो विचारवान जो है उसके लिए मृत्यु जरा भी भयंकर नहीं। जब जय विजय असुर हो गए तब उनका असुर भाव ही छुड़ाया भगवान ने। पेज नंबर 287। विचारवान के लिए मृत्यु जरा भी भयंकर नहीं। परम पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं, प्रहलाद चरित में, यहाँ से क्यों शुरू किया आज का पृष्ठ, क्योंकि यही शापित थे जो भगवान के पार्षद यहाँ दोनों खड़े हैं, जय विजय, इनको शाप मिला और 3 जन्म, एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दूसरे में रावण कुंभकर्ण और तीसरे में शिशुपाल दंतवक्र। भगवान ने कहा कि मैं 4 बार आऊँगा। तो भगवान वाराह अवतार में हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए और हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के लिए नृसिंह अवतार, जो कि अद्भुत अवतार है, उस अवतार में माँ के पेट में नहीं रहे भगवान, यानी वहाँ दिखा रहे हैं कि भगवान में कैसी अचिंत्य शक्ति है। ईश्वर की अचिंत्य शक्ति का जो असली दिग्दर्शन है वो नृसिंह अवतार में है। वे सर्वत्र व्याप्त हैं, हम कहते तो हैं, पर शास्त्रों ने इसको सिद्ध किया है। नृसिंह अवतार लेके भगवान ने प्रहलाद को पूछा, हिरण्याकश्यपु ने, तो आप सब जानते हैं, जब जय विजय असुर हो गए तब उनका असुर भाव ही छुड़ाया भगवान ने, उनकी मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु का अर्थ है, हम लोग जो समझते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। समाप्त कहाँ हुआ भाई? जब असुर हो गए तो फिर दूसरा जन्म हुआ रावण कुंभकर्ण, फिर उससे भी छुड़ाया तो फिर तीसरा जन्म हुआ शिशुपाल दंतवक्र। अब जब वहाँ से छुड़ाया तब जाके वो वैकुंठ में फिर से जय विजय के रूप में पार्षद हो गए। तो वो जो प्रहलाद चरित पर बोल रहे हैं, तो वहाँ पर महर्षि समझा रहे हैं कि उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने असुर भाव का जो चोला पहन लिया था और उसके साथ इतना एक हो गए थे कि अपने आप को तो भूल ही गए थे, भगवान को भी भूल गए थे। ये एक अद्भुत लीला है भगवान की माया कि अब वो जय विजय को नहीं पता है कि हम भगवान के पार्षद रहे हैं। यद्यपि रावण के जीवन में दिखाते हैं कि वो जब सीता का हरण करता है तो प्रणाम करता है, तो कुछ कोई समझ लीजिए कि मानो स्मृति रही हो, और बाकी जो है वो असुर भाव, उसमें सब कुछ भूल जाते हैं। इतना उस चोले के साथ एक हो गए थे कि अपने आप को तो भूल ही गए थे। अपने आप को, यानी कि हम भगवान के पार्षद हैं, पार्षद रहे हैं, हम शापित होके ये हमको आसुरी योनि मिली है, वो कहाँ, हम नहीं उनको ध्यान में। जैसे हम स्वप्न में अपने आप को भूले रहते हैं, हम बिस्तर में लेटे हैं आराम से, है ना, कोई कष्ट नहीं है, पर वहाँ एक दूसरा शरीर जो स्वप्न का शरीर होता है उससे हमारा तादाद में हो जाता है और हम अपने आप को भूल गए। और वहाँ जो कष्ट दिया जा रहा है उस स्वप्न के शरीर को, उससे हम दुखी हो गए। तो इसी प्रकार ये, चलो अपने आप को भूल गए कोई बात नहीं, पर भगवान को तो याद रहती भगवान की,
बोले भगवान को भी भूल गए थे, क्योंकि असुर भाव में पूरी शंकराचार्य जी, हमारे शर्मा जी शायद एक दो उसमें आए थे प्रवचन में शाम को, तो बता रहे थे कि जो द्वेष और अभिनिवेश है, ये कल भी मैंने बताया, असुर भाव, उसी में असुर भाव में व्यक्ति सोचता है कि उसको अगर पता भी लग जाए कि भगवान है, ये बोले ठीक है भगवान है तो इसी से मेरा उद्धार होगा, ये मुझे मारेंगे, पर ये तो भगवान को भी भूल गए थे। इसलिए रावण का तुलसीदास जी ने दिखाया है कि बोले कि अब तुमको मेरे से पाला पड़ा, यानी अब तक तुमने सब सेना समाप्त कर दी, कोई बात नहीं, अब मैं देखूंगा ना, तू मेरे सामने आया है। तो वहाँ बड़ा ललकारता है रावण भगवान को, तो भगवान को भी भूल गए थे, तो भगवान ने उनका वह चोला उतार भर दिया, उनको मारा नहीं। ये लोग जो शरीर की मृत्यु को मृत्यु मानते हैं, वे आध्यात्मिक जगत से सर्वथा ही अपरिचित हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ही हमको ये संस्कार मिलेंगे, बाकी तो सब कुछ भूले हुए हैं। जैसे वो असुर अपने को भी भूले हुए हैं और भगवान को भी भूले हुए हैं, वैसे ही ये जो सांसारिक व्यक्ति है, उसके लिए कहाँ भगवान है और कहाँ उसका अपना स्वरूप है, कोई कुछ नहीं। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत से सर्वथा ही जो अपरिचित हैं, ये लोग जो शरीर की मृत्यु को मृत्यु मानते हैं, जिनका ये ख्याल है, और सुन लीजिए इनके बारे में, किनके बारे में, संसारी लोगों के बारे में, जिनका आध्यात्मिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, जिनका ये ख्याल है कि पहले हमारा जीवन नहीं था। ऐसा कौन सोचते हैं? चारवाक दर्शन, 6 नास्तिक दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शनों में गिनती की गई है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। नास्तिक दर्शनों में ये जो चारवाक है यानी ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, न कोई पहले जीवन था न कोई आगे जीवन रहना है, ये जो भी है यही जीवन है ना। तो कहते हैं कि जिनका ये ख्याल है कि पहले हमारा जीवन नहीं था और बाद में भी हमारा जीवन नहीं होगा। अरे भाई, जब ये शरीर ही आत्मा है तो इसको जब जला दिया तो बात खत्म हो गई, फिर कहाँ जीवन है। इसलिए जो देह को ही आत्मा मानते हैं, ऐसे जो चारवाक हैं, उसके अलावा जैन दर्शन को भी नास्तिक दर्शन माना है, क्योंकि जो वेद में नहीं मानते उनको नास्तिक दर्शन कहा है। बौद्धों के 4 विभाग हैं, वो भी चारों नास्तिक दर्शन। 6 दर्शन नास्तिक हैं, 6 दर्शन आस्तिक। तो ये चारवाक क्या कहते हैं कि पहले हमारा जीवन नहीं था और बाद में भी हमारा जीवन नहीं होगा। यह मनुष्य शरीर हमें फिर नहीं मिलेगा। अब जब आगे पुनर्जन्म है ही नहीं, न तो पूर्व जन्म मानते हैं न पुनर्जन्म मानते हैं, तो फिर ये मनुष्य शरीर हमें मिलेगा, इसका प्रश्न ही नहीं है। तो अब स्वाभाविक है कि वे लोग मौत को बहुत भयंकर मानते हैं और उससे डरते हैं। उस 25 अप्रैल के पृष्ठ को हम जब पढ़ेंगे, वह हमारा श्री बताएंगे कि देहात्म बुद्धि का जो पक्का दास है, यानी देह को ही जो आत्मा मान रहा है, वो डरता है। अच्छा, अब आध्यात्मिक जीवन से, जगत से जिनका परिचय है, उनकी बात सुनिए। और जिनको मालूम है कि जीवन पहले भी था और बाद में भी रहेगा, सुख दुख की परंपरा चलती रहेगी। कैसे महाराज? जितना हम पुण्य करेंगे इस शरीर में, हमको अच्छी योनि मिलेगी, देवता योनि मिलेगी। पाप करेंगे
तो नारकी योनि मिलेगी। पाप पुण्य बराबर से हैं, कोई बात नहीं, मनुष्य योनि मिलेगी। परंतु ये जो जीवन है वो पहले भी था, बाद में भी रहेगा, यानी पूर्व जन्म में भी उनका विश्वास है और पुनर्जन्म में भी विश्वास है, यानी आस्तिक है। तो आस्तिक इस बात को मानते हैं। तो उससे फिर क्या है कि सुख दुख की परंपरा चलती रहेगी। अब दुख तो कोई चाहता नहीं है, तो इसलिए करना क्या है कि ऐसे कर्म करें जिससे दुख हमारे जीवन में आवे ही नहीं। उसी के लिए सब धर्मशास्त्र हैं। क्या विहित है, क्या निषिद्ध है, ये तो हर व्यक्ति जान रहा है, परंतु करना तो हमको पड़ेगा ना। तो इसलिए वो जो सुख दुख की परंपरा है वो तो चलती रहेगी, इसमें हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। तो क्या आप दुख से नहीं डरते हैं? भाई दुख और सुख ये मन के धर्म है। मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का क्या बनेगा बिगड़ेगा? आत्मा जो चोला लेगा तो उस चोले में ये सुख दुख रहेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो अध्यात्म जगत से परिचय है तो उनको ये पता है और ये भी पता है कि सुख दुख की परंपरा चलती रहेगी। इसका अर्थ है कि वे सुख ही हमारे जीवन में आवे। और सुख कौन सा सुख? परम शांति। परम शांति कहते हैं मोक्ष, यानी ऐसा काम कर चलें जिससे कि ये जन्म मरण का चक्र ही समाप्त हो जाए। तो वो कब होगा? जब व्यक्ति को इसमें रुचि होगी कि मैं कौन हूँ। तो अपने को जानने के लिए क्या करेगा वो? इसमें हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। वे चैन की वंशी बजाते हैं। तो चैन की वंशी कौन बजाएंगे? जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने अभी देह को ही आत्मा जाना है और कर्ता भोक्ता, जैसे अज्ञान में सब लोग हम हैं, पर अब कर्ता भोक्ता हम हैं, पर उस कर्तृत्व को कैसे, कर्म को किस प्रकार करना है, योग है कर्मसु कौशलम। बहुत सुंदर फणिराज जी व्याख्या कर रहे हैं। तो ये जो है कर्म, उसको इस प्रकार करें, प्रवृत्ति से निवृत्ति और निवृत्ति से निर्वृत्ति। तो निर्वृत्ति जो है वहाँ तक जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो जानते हैं कि इसमें हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। वे तो चैन की वंशी बजाते हैं। उनको आप देखिए हमेशा आनंद में। महाराज आपको तो शरीर का कैंसर है, आपको कोई लगता है कि चिंता नहीं। अरे बोले भाई वो शरीर को मैं माने तब तो कैंसर की चिंता हो गई है ना। ये हमारी बनियान आप समझो कि फट गई है, तो उनको पता है चलो फट गई है तो दूसरी रखी है, उसको पहन लेंगे, इसको उतार देंगे। तो इतना ही तो करते हैं। शुरू में ही कह दिया महाराज श्री ने कि चोला जो पहन लिया था और उसके साथ इतना एक हो गए थे, है ना, तो उसी को छुड़ाते हैं। भगवान ने उनका वह चोला उतार भर दिया, उनको मारा नहीं। तो शरीर जो है ये चोला है। 2-3 दिन पहले भी महाराज श्री ने बताया था, 3-4 दिन पहले, कि ये जो मनुष्य शरीर है ना, वो तो अभिनय के लिए मिला हुआ है। पर वो अभिनय से हमने सुनाया होगा, राणा प्रताप का अभिनय वो कर रहा था। तो अब वो देर हो गई रात को, उसको पता थी कि आखिरी बस का तो समय हो गया है, तो पहुंचना था घर में। तो आखिरी बस पकड़ना बहुत ज़रूरी था। अब राणा प्रताप का वो सब निकालेगा और अपना वापस कपड़ा पहनेगा, उसमें तो बस छूट जाएगी। तो राणा प्रताप के ड्रेस में ही चला गया, बस मिल गई, बैठ गया। अब जो कंडक्टर आया तो टिकट तो भाई सबसे, कंडक्टर तो पैसा लेके टिकट देगा ही, तो उसको हंसी सूझी राणा प्रताप को। राणा प्रताप काहे का, वो तो व्यक्ति था, खाली वो पहना हुआ था चोला। बोले देख नहीं रहे हो, टिकट मांग रहे हो,
कौन हूँ मैं? राणा प्रताप। कंडक्टर भी बड़ा बुद्धिमान था, तो उसने बस रुकवाई। तो घंटी का, जो लोग बम्बई में या अन्यत्र भी शहरों में, तो 1 घंटी बजाने से वो ड्राइवर समझ जाता है कि गाड़ी रोकनी है। तो 2 घंटी जब बजाता है कंडक्टर, वहाँ ड्राइवर के पास वो घंटी सुनाई देती है, तो वो चल पड़ता है। तो रोक दिया बस को। लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई क्यों रोका इसने। राणा प्रताप को कहा कि महाराज चित्तौड़ आ गया है, उतर जाइए। यानी ये चोले से एक होना, ये वहाँ तो विनोद के लिए कह रहे हैं, परंतु चैन की वंशी कौन बजाता है? जो जानता है कि हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। इसको दृष्टांत देके समझा रहे हैं महाराज श्री। इसको ऐसे समझो, जैसे रात्रि में जिस कमरे में, जिस पलंग पर आप सोते हैं, उसी कमरे में, उसी पलंग पर आप प्रातःकाल जागते हैं। सबको ये अनुभव है। तो इसको घटा रहे हैं दाष्टान्त में। दाष्टान्त क्या है? मृत्यु को समझा रहे हैं। विचारवान के लिए मृत्यु जरा भी भयंकर नहीं। तो वैसे ही मृत्यु के समय आप जिस भावना के साथ मरते हैं, ध्यान देना। अब वो आस्तिक के लिए कह रहे हैं, आध्यात्मिक जगत से जिसका परिचय है उसको बता रहे हैं कि देखो, डरने की इसलिए कोई बात नहीं है कि जो भी भावना आप करेंगे, इसलिए अंते या मति सा गति, अंत में जो मति, जो हमारी भावना, वही हमारी गति हो जाती है। तो व्यक्ति का चलो समय आ गया, अब उसको नहीं पता है ना। तो कल्पना करो कि वो इस समय उसका अंतिम क्षण है, तो उस समय उसकी भावना, जैसे राजा भरत, तो राजा भरत का वही चल रहा था, जो हरिण के प्रति, मृग शावक के प्रति मोह था। तो उस भावना के साथ वो मरे। अब क्या हुआ? उसी भावना को लेकर आप जन्मते हैं। अगला चोला क्या मिला उनको? हरिण का चोला मिल गया। तो अब कहाँ विचारवानों के लिए मृत्यु भयंकर कहाँ रही? ये पक्का हो गया हमारे हृदय में कि मृत्यु हमारी होनी नहीं है। 2 बातें हैं। एक तो जो जीवात्मा है ना, उसका अभी जन्म मरण का चक्र नहीं छूटा, वो अलग विषय है। यहाँ महाराज श्री ये बता रहे हैं कि भले वो जन्म मरण का चक्र है, पर उस चक्र के द्वारा कम से कम ये जो मृत्यु का भयंकर, मृत्यु जरा भी भयंकर नहीं का मतलब, अगर थोड़ा भी हम विचार करें तो हमको ये पक्का हो जाएगा कि जिस भावना से हम मरेंगे, तो भावना हमारी कोशिश यही करें कि ठाकुर जी का नाम लेते रहें। संत लोग बताते हैं मृत्यु बिगाड़ी किसने अपनी, और मृत्यु अपनी सुधारी किसने? तो मृत्यु सुधारी किसने? बोले कि जो अंत में ठाकुर जी का नाम ले रहा है। अब उसका क्या हुआ? ठाकुर जी के लोक में पहुंचेगा। बिगाड़ी किसने? जो संसार की कोई वस्तु के बारे में सोच रहा है, जिससे हमारे राजा भरत की गति हुई। तो इसलिए विचारवानों के लिए मृत्यु जरा भी भयंकर नहीं होती। यानी विचारवान कब बना व्यक्ति? जब पहले धर्म की कक्षा पूरी की, भक्ति की कक्षा पूरी की, योग की कक्षा पूरी की, फिर विचार की कक्षा है। तो जो विचारवान है उसके लिए तो मृत्यु जरा भी भयंकर। अरे जब भक्त के लिए नहीं, उसमें बताएंगे महाराज श्री 25 अप्रैल में कि किसी के लिए नहीं, न धर्मात्मा के लिए है ना, न कवि के लिए, न भक्त के लिए, न वेदांत के लिए, किसी के लिए मृत्यु भयंकर नहीं। तो विचारवानों के लिए, विचारवान के लिए यहाँ प्रहलाद जी ज्ञानी भक्त थे, तो इसलिए तो कोई सामान्य नहीं थे। तो उनको तो पता ही था कि ये सब नाटक चल रहा है ठाकुर जी का, और ठाकुर जी भी अपना कुछ भी करे, हिरण्यकश्यप सब प्रकार के करके देख लिया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। यानी ये एक अद्भुत घटना
इतिहास में है, देह ही आत्मा बन गया। देह कभी आत्मा होता नहीं है, पर वहाँ देह ही आत्मा, उनको जला रहे हैं, जल नहीं रहा है। आत्मा के लिए कहा गया है, आत्मा नहीं जलता। ये इतिहास की पहली घटना है जहाँ ठाकुर जी ने इतना चमत्कार दिखाया है ना, वो क्या नहीं कर सकते। भगवान किसी जीव का संहार नहीं करते, क्योंकि आत्मा तो भगवान का स्वरूप है। यदि आत्मा की मृत्यु हो जाएगी तो फिर भगवान रहे कहाँ? तो फिर क्या करते हैं भगवान? असल में आत्मा पर जो वासना की परत पर परत अर्थात काई जम गई है, वासना क्या है? ये वासना ही अनादि जन्मों से जो हम ये जन्म लेते आए हैं, तो अब पूर्व जन्म में कोई वासना रही होगी, क्योंकि अगर उसी पूर्व जन्म में ज्ञान प्राप्त कर लेते तो ये जन्म होता ही नहीं। इस जन्म को लेकर, इस शरीर को लेकर हम बैठे हैं, उसका अर्थ ही यही है। अवश्य मिले होंगे पूर्व जन्म में भी महात्मा, पर ध्यान नहीं दिया, जो करना था वो नहीं किया, फिर से जन्म लेना पड़ा। तो वो जो भी वासना रही, राजा भरत कोई सामान्य नहीं थे। अपने 100 भाइयों में ऋषभदेव उनके पिता भगवान के अवतार थे। ऋषभदेव जी को भगवान का अवतार माना है, और उन्हीं के ये 100 पुत्र थे, जिनमें 9 पुत्र नव योगेश्वर बन गए, जिनका एकादश स्कंद में वर्णन आया है। बड़ा उन्होंने परिश्रम किया, बड़ी साधना की, वात रचना। तो भाइयों में सबसे बुद्धिमान और सबसे जो कहना चाहिए कि योग्य थे वो राजा भरत थे, ज्येष्ठ भ्राता, इसीलिए उनको राजा बनाया गया। पर देखिए 2 जन्म का प्रतिबंध था। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि वासना की परत पर परत, इनके तो कोई परत पर परत थी नहीं। इनका तो उसी जब जंगल में गए थे उसी समय उद्धार हो जाता, आगे कोई शरीर मिलता ही नहीं। पर बस वो हरिण का मोह हुआ, इसलिए एक जन्म और फिर बाद में ब्राह्मण जन्म हुआ और मुक्त हो गए। पर हमारी आपकी कहानी महर्षि कह रहे हैं, आत्मा पर जो वासना की परत पर परत अर्थात काई जम गई है, भगवान उसको धो पोंछ कर जीव को शुद्ध स्वरूप प्रदान कर देते हैं। ये सब भगवान की ही प्रक्रिया चल रही है। हम ऐसा न समझें कि हम सत्संग में आ गए, है ना। संजीव जी आए हैं दिल्ली से, कल रात को मिले थे, हमने बताया उनके मामा जी महाराष्ट्र के शिष्य, और मामा जी से इनका काफ़ी कुछ सत्संग और काफ़ी कुछ सीखा है मामा जी से, और भी परिवार के भी संस्कार ही हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ये सब कर रहे हैं, ये तो ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हमको धो पहुँच कर जीव को शुद्ध स्वरूप प्रदान कर देते हैं। यानी ये परत पर परत हमारी मिटाए नहीं मिटेगी, ये तो वही सद्बुद्धि देते हैं कि सत्संग में जाओ, है ना, सुनो, और सुन के ये जो परत पर परत है ना, वो तब हटेगी। इसी बात को इस तरह समझें, जैसे आपके हाथ में यदि मैल लग जाए, आपके चाम में कोई रोग हो जाए, आपके किसी अंग में विष व्याप्त हो जाए। बहादुर को गैंग्रीन हो गया था, है ना, अंगूठा जो है सड़ गया, विष व्याप्त हो गया। जब दिखाया गया तो और आगे बढ़ गया, तो डॉक्टरों को यहाँ से काटना पड़ा। तो आप उस अंग को धो पोंछ कर, दवा लगाकर, यहाँ तक कि अंग को काटकर भी अपने को सुरक्षित करते हैं। नहीं कटता, पूरे शरीर में फैल जाता, सेप्टिक हो जाती, मर जाता। तो भले काट दो पर शरीर बच जाए। ऐसे ही ये तो हो गया दृष्टांत। ऐसे ही इस संसार के जीव जो हैं, हम और आप जो बैठे हैं, ये भगवान के ही अंश हैं। इसी विषय को लेकर वेद स्तुति में इस बार 7 प्रवचन किए। बहुत गजब के प्रवचन थे।
तो भगवान क्या करते हैं, भगवान के चूंकि हम अंश हैं, और जब इनमें कोई दोष आ जाता है तब भगवान उस दोष को मिटा देता है और उसको शुद्ध सुंदर बना देते हैं। हमारे अवतार हिंसक नहीं होते हैं। कभी कभी दूसरे लोग आक्षेप करते हैं कि हिंदुओं के अवतार हिंसक होते हैं क्योंकि उनके पास धनुष बाण होते हैं, चक्र होता है। नहीं नहीं, उनके पास ऑपरेशन करने का औजार होता है जिससे वे रोगी को रोग से मुक्त कर देते हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ आप देखिए, पूतना बोले उसका उद्धार हो गया। अरे वो तो विष पिलाने आई थी, ठाकुर जी को मारने आई थी, है ना, उसको तो नरक मिलना चाहिए। शिशुपाल गालियाँ दे रहा था, सबने देखा कि उसकी ज्योति जो है भगवान में विलीन हो गई। ये तो उद्धार करते हैं। क्या करते हैं? उनके पास ऑपरेशन करने का औजार होता है जिससे वे रोगी को रोग से मुक्त कर देते हैं, उसको विषैला होने से बचा लेते हैं। इसलिए अंतिम वाक्य है, जो मरने को आत्मा का अंत मानते हैं वे तो बिल्कुल भौतिकवादी हैं, मूर्ख हैं। एक तरह से 25 अप्रैल 116 पृष्ठ में आप देखें महाराष्ट्री, ये 2 पृष्ठ आनंद रस रत्नाकर के डॉक्टर जेठी के दोनों फेफड़ों में कैंसर फैल गया। बहुत सेवा की महाराष्ट्री की, और अब लगा कि अंतिम समय है। हमसे पूछा, स्वामी जी अब क्या करना चाहिए? हमने कहा डॉक्टर जेठी ये 2 पृष्ठ जो है आनंद रस रत्नाकर के, उनको प्रतिदिन आप पढ़िएगा। आप लोग आश्चर्य करोगे, अंतिम दिनों में लोग उनको पूछने जाते थे, वो सामने से पूछते थे कि आप कैसे, जबकि सांस तक नहीं ले पा रहे। पूरा एक फेफड़ा और दूसरा फेफड़ा भी आधे से ज़्यादा कैंसर फैल चुका था, यानी सांस उससे इतने से फेफड़ा रह गया था, ऑक्सीजन से सांस लेते। वो व्यक्ति बिल्कुल कोई मृत्यु का भय ही नहीं। मरने का डर किसको? मृत्यु का भय बिल्कुल मन की कमजोरी है। कभी लोग तो कहते हैं कि मौत एक मीठा सपना है। अच्छा, भक्त लोग कहते हैं मरने के बाद हम अपने प्यारे के गले से लग जाएंगे। अभी तो वह वैकुंठ में है, गोलोक में है, हम उससे दूर हैं, हम तो उसके प्रेमी हैं, भक्ति करते हैं। मरने के बाद हम उसके गले से चिपट जाएंगे। धर्मात्मा लोग कहते हैं मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ तो हमें बढ़िया पार्क मिलेगा, टहलने के लिए कई कई अप्सराएं मिलेंगी, देवता शरीर का भोग की शक्ति वाला हमारा शरीर होगा। ज्ञानी लोग कहते हैं आना जाना कहाँ है, कहीं न आना है न जाना है, परिपूर्ण ब्रह्म है। मरने के बाद क्या होगा हमारा, इसकी चिंता किसको होती है? महर्षि की शैली बहुत अद्भुत थी। और वहाँ बम्बई के श्रोता हैं, दृग्दृश्य विवेक पर प्रवचन हो रहा है, वेदांत का ग्रंथ है। उनको श्रोताओं को क्या कह रहे हैं, आप लोग उसमें अपनी गिनती न करो तो हम बता देंगे। हम क्यों नहीं अपनी गिनती करें? क्योंकि आप लोग वेदांत सुनते हैं, धर्मात्मा हैं, सदाचारी हैं, ईश्वर के संबंध में विचार करते हैं, आत्मा अनात्मा के भेद को जानते हैं, यानी प्रशंसा कर रहे हैं श्रोताओं की, करनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आए हैं सत्संग में, तो इसका अर्थ है कि उनका तो कल्याण होना ही होना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग अपनी गिनती मत करना। सारे एक में कुछ न कुछ दोष तो होते ही हैं, तो व्यक्ति सोचता है ना, अपने कोई पापी मानता है, पर नहीं, सत्संग करने लगे तो फिर ठाकुर जी का इतना प्रभाव रहता है कि पाप वाप कुछ रहते नहीं। मरने का डर केवल देहात्म बुद्धि का जो पक्का दास है और पापी है उसको होता है। पापी को ही यह डर होता है कि मरने के बाद हम नरक में जाएंगे। अरे जब हम महाराष्ट्री से, सदगुरु से हमारा संबंध बन गया, जब गिरधर गोपाल से हमारा संबंध बन गया, बिहारी जी से संबंध बन गया, अब वहाँ पाप ताप थोड़ी रहता है। इसलिए
क्या कह रहे महर्षि, पापी को ही ये डर होता है कि मरने के बाद हम नरक में जाएंगे। इसका अर्थ क्या है कि ये संबंध हमको सावधान करता है कि अब आगे पाप नहीं होना चाहिए। पुराने पाप ताप तो समाप्त हो गए। जैसे ही हम अध्यात्म जगत में आए, आनंदमयी माँ कहा करती थी कि जैसे ही व्यक्ति सद्गुरु का वर्ण करता है उसी वक्त उसका कल्याण हो जाता है, मुक्त हो जाता है। बाकी का उसका शेष जीवन तो कालक्षेप है। इसका अर्थ क्या हुआ कि शेष जीवन में अब बहुत सावधान रहना पड़ेगा, अब कोई गलत कार्य न होने पावे। तो हमारा जो संबंध बन गया है गिरधर गोपाल से, बिहारी जी से या सद्गुरु से, तो अब कोई पाप ताप नहीं है। पर ये जो शेष जीवन है इसमें सावधान रहना। इसलिए कह रहे हैं पापी को ही ये डर होता है कि मरने के बाद हम नरक में जाएंगे। देहात्म यानी देह में जिसका मोह है उसको ये डर होता है कि हाय हाय ये सब हमारा बना बनाया छूट जाएगा। समय हो गया है, सुन लीजिए। एक आदमी को हमने खाते हुए रोते देखा है। आज तो इतना बढ़िया भोजन खा रहा हूँ, पर कल मैं क्या खाऊंगा। आप उसके लिए मत हंसो, अपने लिए हंसो। खाता जा रहा है और कल के लिए रो रहा है, माने वर्तमान के भोजन का उसको कुछ आनंद ही नहीं है। ईश्वर की दी हुई वस्तु है, उसका वह आनंद नहीं ले रहा है। ये सारा दुख दारिद्र्य हमारी भूल में से निकलता है। ये भ्रांति है और भ्रांति दूर होगी समझदारी से, श्रवण से। इसीलिए अभी अभी जो पृष्ठ पढ़ा विचारवान, तो ये जो है भ्रांति कब दूर होगी, उसके लिए जो हम सत्संग करते हैं, है ना, तो वो जो सत्संग है उसका जीवन में उसको उतारना है। वेदांत एक प्रकार की ऐसी समझदारी है, दृदृश्य विवेक पर बोल रहे हैं, वेदांत का ग्रंथ है। वेदांत एक प्रकार की ऐसी समझदारी है जो तुम्हारे मरने का भय, स्वर्ग नरक में आने जाने का भय, वैकुंठ गोलोक जाने का लोभ, मोह, काम, क्रोध, अविद्या सबको मिटा दे। इसलिए इसके लिए श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, यह इसकी विद्या है। नारायण नारायण नारायण।